नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है कॉमर्स एजुकेशन, चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन। मैं आज यहाँ पर पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करना आपको बताऊंगा। गुडविल की गणना कैसे की जाती है पूंजीकरण विधि से। यहाँ हमारे पास वास्तविक औसत लाभ है 70,000 रुपये। औसत विनियोजित पूंजी है 3,20,000। प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर है 12%। यानी इसका मतलब यह है कि 12% अन्य हमारे जैसे व्यवसाय में लगे हुए व्यापारी कमाते हैं 12%। या एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी आय होनी चाहिए। खैर, हम 70,000 कमाते हैं और इस पूंजी पर कमाते हैं 3,20,000। अब हम ये देखते हैं कि 12% के हिसाब से 70,000 रुपये कमाते हैं, वो 12% के हिसाब से कितनी पूंजी पर कमाया जाएगा। चलिए, 12 रुपये लाभ कमाने के लिए पूंजी बराबर 100 रुपये। यानी 100 रुपये पूंजी है तो 12 रुपये लाभ कमाया जाए। यानी 12 रुपये लाभ कमाने के लिए पूंजी बराबर 100 रुपये। 1 रुपये लाभ कमाने के लिए पूंजी 100 बटे 12 रुपये। और 70,000 रुपये लाभ कमाने के लिए पूंजी बराबर 100 गुणा 70,000 बटे 12। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से इसको काटा 50 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, फिर इसको काटा 2 से 25 बार। अब 25 3 का भाग लगा देंगे 70,000 में, 25 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है आपका, पहले गुणा कर लेते हैं, 0 0 0 0, 4 जीरो है और 25 सत्ते 175 बटे 3। इसको हल कराएंगे, तिप से 15 हासिल, बचे 2, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 10 हो गए, 3 तरफ 9, 1 बचा, 10 हो गए, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 0.33। यानी ये हो जाता है 5,83,333 रुपये। ठीक है, यानी हम अगर 12% के हिसाब से कमाएं तो हमें पूंजी, हमारी इतनी पूंजी होनी चाहिए। अगर 70,000 रुपये हम लाभ कमा रहे हैं और उनके हिसाब से 12% के हिसाब से कमा रहे हैं, 12% के हिसाब से कमा रहे हैं तो हमें हमारी इतनी पूंजी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो पूंजी कम है, 3,20,000 रुपये। कितनी ज्यादा पूंजी है वो देख लेते हैं। इसमें से 3,20,000 माइनस कर दो, ये पॉइंट के बाद की रकम हटा दे रहे हैं, ये माइनस कर दो, 333, 3, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 3 गए 2, 2,63,000 रुपये, 2,63,333 रुपये। ये हमारी गुडविल है पूंजीकरण विधि के अनुसार। गुडविल जो हम ज्यादा कमा रहे हैं उसका पूंजीकरण कर दिया हमने। जो हम ज्यादा कमा रहे हैं उसका पूंजीकरण कर दिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 3,20,000 का 12% निकालो और 70,000 से कम आएगा, 70,000 से जो कम आएगा वो माइनस कर दो, जो माइनस करके फिगर आएगी उसका पूंजीकरण कर दो, तब भी इतना ही आएगा, 2,63,333। जरा उस मेथड से भी हम देख लेते हैं।
इसको मैं साफ कर रहा हूं। दूसरे मेथड से भी हम देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर दूसरे मेथड से देखा जाए 3,20,000 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो से कट गए, बराबर 2 जीरो, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 तीन 36, तो 38, 38,400। हम कमा रहे हैं 70,000। 70,000 में से 38,400 ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, और 6 में से 3 गए 3। हम 31,600 रुपये अधिक कमाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा अधिलाभ है, ये अधिलाभ है। और इस अधिलाभ का पूंजीकरण कर देते हैं। अगर पूंजीकरण कर देंगे तो ये इतनी ही फिगर निकल के आएगी। चलिए पूंजीकरण करते हैं। 12 रुपये लाभ है तो पूंजी बराबर 100 रुपये। 1 रुपये लाभ है तो 100/12, और 31,600 रुपये पूंजी है तो 100 गुणा 31,600/12। इसको हल करेंगे तब भी यही फिगर निकल के आए। 2 छंग 12, 2 से इसको काटा 50 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, इसको 25 बार, गुणा कर लो ऊपर वाली संख्याओं का। 25 दिन के दिन, 25 दिन के दिन, 25 के 150, हासिल 15, 25 गुना 25 और 15 40, 0 हासिल 4, 25 75, 75 और 4 79/3, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 बचा 19 हो गए, 6 18, 1 बचा 10 हो गए, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, पॉइंट लगाएंगे 3 3 आता रहेगा। तो ये 2,63,333 रुपये ही हमारी गुडविल आती है, जो पहले मेथड से निकाल चुके थे। चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालें, पूंजीकरण विधि से हमारी गुडविल 2,63,333 रुपये ही आती है। तो इस तरह से हमने पूंजीकरण विधि से अपनी गुडविल को निकालना सीखा। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।